हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। सो आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास 2 के मॉरल साइंस की स्टडी। सो ये है बुक क्लास 2 का। बुक का नाम है लिविंग इन हार्मनी। ओके, सो ये इस साल का लेटेस्ट एडिशन है। सो मॉरल साइंस क्या होता है? मॉरल साइंस मतलब जिसमें हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। ठीक है, एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, अच्छी आदतों के बारे में सीखना, तो ये सारी चीजें होती है मॉरल साइंस की स्टडी में। ठीक है, इससे जो है हमें बहुत सारी चीजों का पता चलता है कि एक आदमी की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, सो वो सारी बातें हैं इसमें। ठीक है, सारे गुड मैनर्स और हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ह्यूमन को कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें आती है मॉरल साइंस की स्टडी में। सो हर स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें जो है कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, तो यही है मॉरल साइंस की स्टडी। सो देखिए, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज हैं। ये आपकी रीडिंग प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इंग्लिश रीडिंग भी इससे बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इन स्टोरीज को रीड करिएगा। बहुत ही छोटी 1 पेज या 2 पेज की स्टोरीज हैं, पर बहुत कुछ इससे सीखने भी मिलेगा और इंग्लिश भी आपकी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, सो चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो आज के वीडियो में हम करेंगे हमारे मॉरल साइंस का सबसे पहला चैप्टर नंबर 1, लव योर फैमिली। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले यहाँ पर अबाउट माई सेल्फ है। ठीक है, जो कि आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे माई नेम इज, आपका नाम लिखेंगे और एक सेल्फी यानी आपकी एक फोटो पेस्ट करेंगे। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आई एम 6 या आई एम 7 ईयर्स ओल्ड। देन माई फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका फेवरेट, बुक कौन सी है आपकी फेवरेट, आपका फेवरेट फूड, आपकी फेवरेट कैंडी यानी टॉफी, चॉकलेट। देन आपका फेवरेट टीवी शो और आपकी हॉबी, मतलब क्या करना आपको पसंद है, आपको जो काम करना पसंद है उसको हम बोलते हैं हॉबी। ठीक है, तो आपकी हॉबी क्या है। सो ये सारी चीजें आप यहाँ पे फिल करेंगे। 3 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब मी, मतलब आपके बारे में आप खुद लिखेंगे 3 शब्द, जैसे कि आप स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट है, आप ऑनेस्ट हैं, मतलब आप ईमानदार हैं। ठीक है, कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको खुद अपने बारे में लिखने हैं। ठीक है, सो बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स आप लिखिए अपने बारे में, जैसा आपका कैरेक्टर है, जैसा आप पसंद करते हैं अपने आप को। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। देन आगे देखिए, यहाँ पर कुछ वॉइस के बारे में बात हो रही है। मतलब हम जब बात करते हैं हम अलग अलग तरीके से बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आउटसाइड वॉइस, मतलब जब हम घर के बाहर होते हैं या फिर हम प्लेग्राउंड में होते हैं तब हमें किस तरीके से बात करना चाहिए। तब आप जोर से चिल्ला सकते हैं, वो अपने फ्रेंड्स से जोर जोर से चिल्लाकर बात कर सकते हैं, हंस सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने प्ले टाइम में। ठीक है, जब आप बाहर हो। देन क्लासरूम वॉइस, क्लासरूम में वॉइस कैसी होती है, मैम की वॉइस होती है, टीचर की वॉइस है ना, क्योंकि टीचर जो है जोर जोर से बच्चों को पढ़ा रही होती है, सिखा रही होती है। तो ये है क्लासरूम की वॉइस जो क्लासरूम में हमें सुनाई देती है। और देन देखिए, जब आप जो है अपने क्लासरूम में होते हैं, अपने क्लास डिस्कशंस में अपने फ्रेंड्स के साथ, या आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं, तब आप अपनी नॉर्मल वॉइस में बात करेंगे। तो देखिए, बात करते टाइम भी ना हम बहुत डिफरेंट साउंड्स यूज करते हैं, है ना। फिर देखिए सॉफ्ट वॉइस, मतलब जब हम अपने पार्टनर के साथ काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो हमें बहुत धीरे धीरे बात करना है। तब हमें चिल्ला चिल्ला के बात नहीं करना है एक दूसरे से। ठीक है, देन साइलेंस कब मेंटेन करना है ना, जब आप स्कूल के लाइब्रेरी में होते हो या फिर असेंबली में होते हो, जो मॉर्निंग असेंबली होती है। एंड व्हेन योर टीचर इज टॉकिंग एंड व्हेन यू आर राइटिंग अ टेस्ट, या फिर आपकी टीचर आपसे बात कर रही हो या आप एग्जाम लिख रहे हो, क्लासरूम में मैम पढ़ा रही हो, उस टाइम में आपको साइलेंस मेंटेन करना है, यानी शांति बनाए रखनी है। आपको बिल्कुल भी मैम को या बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, ये यहाँ पे एक जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है कि जब आप स्कूल में जाओगे तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 1, लव योर फैमिली। देखिए, लेसन का नाम है लव योर फैमिली। लव योर फैमिली क्या होता है, मतलब अपनी फैमिली से प्यार करना। ठीक है, अपने परिवार से हमें बहुत प्यार करना चाहिए। परिवार कौन होता है, मम्मी पापा, आपके भाई बहन, देन आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी। ठीक है, तो ये सारे मेंबर्स होते हैं एक फैमिली में। ठीक है, तो हमें अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करना चाहिए। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये चैप्टर है, तो चलिए इसको रीड करके देखते हैं। सो लेसन का नाम है अ ग्लास ऑफ लव। चलिए रीड करके देखते हैं। इट वॉज मिडनाइट
रात का समय था। मिडनाइट मतलब एकदम रात, 12 बजे। जब 12 बजते हैं ना मतलब मिडनाइट, रात के एकदम बीच का टाइम, दैट इज मिडनाइट। शरफ वोक अप बिकॉज हिज मदर वॉज कफिंग। सो शरफ देखिए यहाँ पे पिक्चर में, वो उठ गया क्योंकि उसकी मम्मी जो है खांस रही थी। कफिंग मतलब खांस रही थी बहुत जोर से। ही सैट अप एंड आस्क्ड, वो बैठ गया, वो उठकर बैठ गया और उसने पूछा What's wrong, mother? So शरफ ने पूछा क्या हुआ मम्मा, आपको क्या हुआ? What's wrong मतलब कुछ गलत तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? ठीक है, मम्मी से पूछा शरफ ने। Son, please get me a glass of water, she said. So मम्मा ने बोला बेटा मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओगे? मम्मी जो है पानी पीना चाहती थी। शरफ went to the kitchen to get water. So शरफ जो है किचन में गया पानी लेने के लिए। When he returned, जब वो वापस आया, he saw that mother had fallen asleep. उसने देखा कि उसकी मम्मी जो है सो चुकी है। So by the time शरफ जो है किचन में गया और पानी लेकर आया, उसकी मम्मी सो चुकी थी। Then mother is so tired. She works all day. मम्मी जो है बहुत थकी हुई है, वो सारा दिन काम करती रहती है। She needs rest. उनको आराम की ज़रूरत है। I must not wake her up. मुझे उन्हें उठाना नहीं चाहिए। He thought मतलब उसने सोचा। So ये सारी चीज़ें उसने सोचा कि उसकी मम्मी बहुत टायर्ड है, मतलब बहुत ही थकी हुई है क्योंकि वो घर का सारा काम करती है और अब उन्हें रेस्ट लेना चाहिए, तो मुझे उठाना नहीं चाहिए। एंड शरफ न्यू दैट हिज मदर वॉज थर्स्टी, बट शरफ को पता था कि उसकी मम्मी तो प्यासी है क्योंकि उसकी मम्मी ने पानी मांगा था। ही थॉट उसने सोचा इफ शी वेक्स अप and find me sleeping, she will have to get up for water herself. मतलब क्या है? तो शरफ ने सोचा अरे मेरी मम्मी तो सो गई लेकिन वो तो प्यासी भी है, अगर मैं सो जाऊंगा और अगर मेरी मम्मी उठेगी तो मेरी मम्मी को खुद पानी लेने के लिए उठना होगा। सो शरफ सैट ऑन द फ्लोर नेक्स्ट टू हर बेड। सो शरफ ने क्या किया, वो फ्लोर पर बैठ गया, मतलब जमीन पर बैठ गया, जहां पर मम्मी का बेड था ना उसी के पास वो वहीं पर बैठ गया। होल्डिंग द ग्लास ऑफ वाटर, उस पानी के ग्लास को पकड़ते हुए वो वहीं पर मम्मी के बेड के साथ बैठ गया। इस मदर वोक अप आफ्टर सम टाइम, और थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी उठ गई। When she saw शरफ sitting there, she was surprised. और जब उसकी मम्मी उठी उसने देखा कि शरफ अभी भी उसके पास वहीं पर बैठा हुआ है। वो सरप्राइज्ड हो गई, मतलब वो हैरान हो गई। She asked, उन्होंने पूछा Why haven't you gone to sleep, शरफ? So मम्मी ने पूछा क्या तुम मेरे उठने का इंतजार कर रहे थे? So शरफ ने बोला Yes mother, replied शरफ smiling. I love you. So शरफ ने बोला Yes mother, I love you. हाँ मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। As she took the glass of water from him, she patted his head. Then क्या हुआ, मम्मी ने जो है वो ग्लास ऑफ वाटर शरफ से ले लिया और patted his head. Patted मतलब क्या करना, जैसे कि हम थपथपाते हैं ना, जब आपकी मम्मी या पापा आपको प्यार से आपके बैक में या फिर आपके हेड में यानी सर में कभी कभी ऐसे थपथपाते हैं ना प्यार से, तो उसको पैट करना बोलते हैं। ठीक है, सो उसकी मम्मी ने भी इस तरीके से प्यार से हाथ फहराया उस बच्चे के सर पे। थैंक यू माई सन, सेड मदर, आई लव यू टू। सो मम्मी ने बोला थैंक यू बेटा, आई लव यू टू। सो मम्मी को भी जो है बहुत दुख हुआ कि शरफ देखिए किस तरीके से मम्मी की केयर कर रहा था। सो देखा आपने स्टोरी में क्या है स्टोरी। सो क्या बताया है स्टोरी में कि एक बॉय था जिसका नाम था शरफ और उसकी मम्मी। ठीक है, सो मम्मी रात को सो रही थी और उनको खांसी आ गई। तब शरफ उठा और शरफ ने पूछा मम्मी से कि क्या हुआ मम्मी, क्या मैं आपकी कोई मदद करूं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, इस तरीके से पूछा। तो मम्मी ने शरफ से एक गिलास पानी मांगा और जब तक कि शरफ किचन में जाकर पानी लाया उसकी मम्मी सो चुकी थी। तो शरफ ने सोचा कि अगर मैं भी सो जाऊं तो जब मम्मी उठेगी, मम्मी को तो प्यास तो जरूर लगी है, सो मम्मी उठेगी तो मम्मी को खुद से जाकर पानी लाना पड़ेगा, इसलिए मुझे सोना नहीं चाहिए, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मम्मी उठेगी और ये पानी ना पी ले। सो वो बहुत ही केयरिंग सन था, बहुत ही केयरिंग बेटा था उस माँ का। ठीक है, वो माँ से बहुत प्यार करता था
और उसने अपनी माँ का ख्याल रखा जब उसकी माँ बीमार थी। ठीक है, सो यही है यहाँ पर। और जब उसकी मम्मी उठी तो उसकी मम्मी हैरान हो गई कि इतनी देर मेरा बेटा जागा है सिर्फ मेरे लिए, मेरे को ये पानी देने के लिए। तो मम्मी ने उसको प्यार से थपथपाया और उसको थैंक यू बोला और शरफ भी बहुत खुश हो गया अपनी मम्मी की हेल्प करके। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या सीखने मिला, देखिए कि हमें जो है अपनी फैमिली से बहुत प्यार करना चाहिए, हमें अपनी मम्मी पापा की केयर करनी चाहिए जब वो बीमार हो, जब उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, जब उन्हें ज़रूरत हो। जिस तरीके से मम्मी पापा आपकी केयर करते हैं उसी तरह आपको भी मम्मी पापा की केयर करनी चाहिए। सो यही था आपका स्टोरी अ ग्लास ऑफ लव, मतलब एक ग्लास ऑफ लव, एक प्यार भरा ग्लास। सो शरफ का प्यार जो अपनी मम्मी के लिए उसने दिखाया था। ठीक है, सो अ ग्लास ऑफ लव। सो देखिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, थिंक एंड आंसर, मतलब आपको खुद से सोचना है ये क्वेश्चंस के आंसर। देखिए व्हाट डिड मदर आस्क फॉर, मदर ने क्या पूछा था। सो क्या है आंसर, मदर आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, मम्मी ने जो है एक ग्लास ऑफ वाटर शरफ से मांगा था। नंबर 2, व्हाई डिड शरफ नॉट वेक अप मदर, शरफ ने अपनी मम्मी को क्यों नहीं उठाया, क्योंकि उसने सोचा उसकी मम्मी बहुत थकी होगी और उसने रेस्ट की जरूरत है। सो कैसे लिखेंगे, शरफ डिड नॉट वेक अप मदर बिकॉज ही थॉट हिज मदर मस्ट बी टायर्ड वर्किंग ऑल डे सो शी नीड्स रेस्ट। ठीक है, तो ये है उसका आंसर। देन देखिए नंबर 3, व्हाट डिड शरफ डू नेक्स्ट, उसने फिर बाद में क्या किया, शरफ ने बाद में क्या किया जब उसकी मम्मी सो गई थी। सो देखिए सारे आंसर जो है आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे, मतलब स्टोरी में ही। ठीक है, आप देखकर भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप कॉम्प्रिहेंशन करते हैं ना वैसे। देखिए शरफ सैट ऑन द फ्लोर नेक्स्ट टू हर बेड होल्डिंग द ग्लास ऑफ वाटर, वही शरफ ने किया था ना, वो साथ में बैठ गया था मम्मी के पास, उस ग्लास को पकड़े पकड़े वहीं बैठ गया था। ठीक है, देन Was mother happy with him, क्या मम्मी उससे खुश थी। Yes, mother was happy with him because he took care of her when she was not well। तो ये सारे आंसर हैं, ये ओरली आपको सोचने हैं और आंसर देने हैं। ठीक है, सो ये हो गया। अब आगे देखिए क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड वी आर फैमिली, हम जो है एक फैमिली है, हम सभी की फैमिली होती है। देखिए फैमिली क्या होती है, वी लिव टुगेदर, फैमिली के मेंबर्स जो हैं सारे एक साथ रहते हैं। वी शेयर विद अदर्स, हम अपनी चीजों को जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बांटते हैं। वी प्ले टुगेदर, हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं, है ना, सारे फैमिली मेंबर्स ऐसे ही होते हैं ना। वी लव एंड केयर फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं, उनकी देखभाल भी हम करते हैं। देन देखिए वी लाफ टुगेदर, हम साथ में हंसते भी हैं, मतलब जब कुछ फनी होता है तो हम सब मिलकर हंसते हैं। वी वर्क टुगेदर, हम मिलकर काम करते हैं। वी ईट टुगेदर, हम सब जो है मिलकर खाना खाते हैं। सो ये सारी चीजें हैं जो एक फैमिली में होती है, जो आपके भी घरों में होती है, आप जब अपनी फैमिली के साथ होते हो। ठीक है, तो एक गुड फैमिली ऐसी ही होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए आगे भी कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। सो ये क्वेश्चन आंसर्स लिखने नहीं होंगे आपको, ये जस्ट आपको क्लास में मैम के साथ डिस्कस करना है। देन देखिए एक वर्ड सर्च एक्टिविटी दी गई है, इन वर्ड्स को आपको यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, देखिए शेयर, सो शेयर कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए खुद से ढूंढिएगा आप। ठीक है, फॉरगिव, फॉरगिव, देन हेल्प, हेल्प, लव, यहाँ पे लव, केयर, केयर, ट्रस्ट, और ये है ट्रस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ड सर्च एक्टिविटी है, इन वर्ड्स को आपको ढूंढना है और यहाँ पर आपको अपनी फैमिली ट्री वाली एक्टिविटी करनी है। ये आपने बहुत किया होगा, ये फैमिली ट्री तो आपने जरूर से बनाई होगी पहले भी। ठीक है, सो इन यहाँ पर आपको अपने फैमिली मेंबर्स के नाम फिल करने हैं। ठीक है, सो इतना ही है इस लेसन में। सो इस लेसन में हमें यही सीखने के लिए मिला कि हमारे लिए हमारी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमें अपनी फैमिली मेंबर्स की लव एंड केयर करनी चाहिए और सबको एक साथ मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट लेसन, अ ग्लास ऑफ लव। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।